हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नेहा है और मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। ये घटना उस समय की है जब मेरी 8वीं कक्षा पूरी हो चुकी थी और मेरी स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। मेरी सभी सहेलियां खेलने के लिए हमारे घर आती थीं और मैं उनके साथ खेला करती थी। हमारे घर के सामने बहुत बड़ा आंगन था। इस वजह से मेरी सहेलियां हमेशा मेरे घर खेलने आती थीं। उस समय जून की 1 तारीख को जब मैं स्कूल से अपना रिजल्ट लेकर घर आई तो मैंने देखा कि मेरी मौसी और उनका बेटा हमारे घर आए हुए थे। मेरी मौसी के बेटे का नाम विक्की है और मैं उसे विक्की भैया कहकर बुलाती थी। उस समय उसका भी 11वीं का रिजल्ट आ चुका था और वह 12वीं में जाने वाला था। जब से विक्की भैया हमारे घर आया, वह हमेशा मेरे साथ और मेरी सहेलियों के साथ खेलने लगा। मेरी मौसी 2 दिन रही और फिर वह अकेले ही अपने घर चली गई। जिस दिन मेरी मौसी अपने घर चली गई, उसके अगले ही दिन यह घटना हुई। वो सोमवार का दिन था और उस दिन सुबह मैंने विक्की भैया ने और माँ ने साथ में खाना खाया। हमें खाना खाए हुए करीब 15 मिनट ही हुए थे कि मेरी सहेलियां मेरे घर आईं और फिर मेरी सहेलियों ने और विक्की भैया ने टीवी पर फिल्म देखने का फैसला किया। सुबह के लगभग 11 बजे हमने घर के हॉल में टीवी पर फिल्म देखना शुरू किया। वो एक कॉमेडी फिल्म थी, इसलिए हम सभी फिल्म देखने में बहुत मग्न हो गए और आसपास क्या चल रहा था इसका हमें कोई होश ही नहीं था। हम टीवी पर फिल्म देख रहे थे। तभी माँ हॉल में आई और उन्होंने मुझे और विक्की भैया को कहा, मैं बाजार जा रही हूं और 2 घंटे में घर आऊंगी। हम दोनों फिल्म देखने में इतने मग्न थे कि हमने बस सिर हिलाकर उनकी बात का जवाब दे दिया। माँ ने घर का दरवाजा बंद किया और बाजार चली गई। हम सभी फिल्म देखने में खोए हुए थे। करीब 2 घंटे बाद में फिल्म खत्म हुई और फिर मेरी सहेलियां कहने लगीं, शाम को खेलने आएंगे, और यह कहकर वह अपने घर चली गई। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और विक्की भैया ने टीवी बंद किया। फिर हम दोनों बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट गए। मेरी नींद लगने ही वाली थी कि तभी अचानक विक्की भैया तेजी से उठे और दौड़ते हुए बाहर निकल गए। मैं घबरा गई और सोचने लगी कि इन्हें क्या हुआ, ये से अचानक क्यों भाग गए। यह सोचकर मैं भी जल्दी से उठी और उनके पीछे दौड़ पड़ी। वह दौड़ते हुए बाथरूम की ओर गए और उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और घबराहट में बाथरूम के अंदर चले गए। जैसे ही विक्की भैया बाथरूम में गए, मेरी नज़र बाथरूम की खिड़की पर पड़ी। बाथरूम की खिड़की खुली ही थी, इसलिए मैं दौड़ते हुए बाथरूम की खिड़की के पास गई और अंदर झांकने लगी। अंदर मेरी माँ बैठी कपड़े धो रही थी और वह उनके सामने खड़ा पेशाब कर रहा था। माँ को सामने देखकर विक्की भैया का चेहरा डर से खुला का खुला रह गया, जैसे उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह माँ के चेहरे की ओर देखे जा रहा था। माँ के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अचानक यह सब देखकर उसे भी एक बड़ा झटका लगा हो। वह भी उसकी ओर देख रही थी। कुछ सेकंड तक वह माँ के चेहरे की ओर देखता रहा और माँ भी उसे देख रही थी। कुछ सेकंड बाद विक्की भैया थोड़ा होश में आया और उसने जोर से छींकना शुरू कर दिया। उसे इतनी जोर से छींक आई कि उसके छींटे सीधे माँ के चेहरे पर जा गिरे। मन के चेहरे पर छींटे पड़ते ही विक्की भैया के चेहरे पर ऐसा भाव आ गया जैसे अब उसे दिल का दौरा पड़ने वाला हो अगले कुछ सेकंड में। उसने इतनी जोर से छींक मारी कि माँ का पूरा चेहरा भीग गया। उसके छींटे माँ के पूरे चेहरे पर गिर रहे थे, जिससे वह भीग गई थी। लगभग 1 मिनट के बाद माँ ने पास में पड़ी बाल्टी से अपने हाथों में पानी लिया और अपने चेहरे को धोया। फिर उसने उसकी ओर देखा। माँ के उसकी ओर देखते ही विक्की भैया डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक माँ ने अपने सामने रखे कपड़ों की बाल्टी को एक तरफ सरकाया और उठ खड़ी हुई। अब विक्की भैया और भी ज्यादा डर गया और उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। वो डरते डरते पीछे हटने लगा और माँ से माफी मांगने लगा। जब वो डरते डरते पीछे हट रहा था, तब उसके दोनों हाथ डर के मारे कांप रहे थे, जैसे वह भूल गया हो कि क्या करना है। उसके बाद विक्की भैया डरते हुए बोला, सॉरी मौसी, गलती से हो गया। मुझे सच में नहीं पता था कि आप बाथरूम में हैं। मुझे लगा कि आप बाजार गई थी। आपका बाजार से कब वापस आना हुआ, यह मुझे पता ही नहीं चला। अगर आपने यह बात मेरी माँ को बता दी तो वह मुझे बहुत डांटेगी। प्लीज़ ये बात मेरी माँ को मत बताना। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे यह गलती से हो गया, सच में माफ़ कर दो प्लीज़। असल में मुझे भी पता नहीं चला कि माँ कब और कैसे बाजार से घर वापस आई थी। शायद हम पिक्चर देखने में व्यस्त थे।
तभी माँ बाजार से घर आ गई थी और इसलिए हमें माँ के घर आने का पता नहीं चला। माँ ने विक्की भैया को खड़े रहने के लिए कहा। तब वह डर के मारे कांपते हुए खड़ा हो गया। माँ उसके पास गई और उन्होंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और माँ ने कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तुम डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहते हुए उन्होंने अपने दूसरे हाथ से उसके बालों में प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया, जैसे वह उसे अपने हाथों से प्यार से सहला रही हो। 5 मिनट के बाद माँ ने उसके सिर पर रखा हाथ उसकी पीठ पर रख दिया और उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरने लगी। अब विक्की भैया का ध्यान माँ की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वह तो जैसे स्वर्ग में पहुंच गया था। शायद उसके लिए यह पहली बार था। माँ हल्के से मुस्कुराकर बोली, जब तू छोटा था ना, तब तू कई बार मुझसे लिपट के सोता था और कई बार मुझे भिगो देता था। इतना ही नहीं, बचपन में तो कई बार जानबूझकर अपने उससे मुझे पूरा गीला कर देता था। यह कहते हुए माँ ने अपने दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर फिर से प्यार से हाथ फेरा। विक्की भैया आनंद में इतना खो गया था कि उसके जैसे होश ही उठने लगे थे और वह बेहोश सा होने लगा था। तभी माँ ने अपना हाथ हटा लिया। बचपन से मैंने अपने घर के बड़े बुजुर्गों या अपनी माँ को कभी इस तरह कुछ करते हुए नहीं देखा था, और उस वक्त मैं छोटी थी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि माँ और विक्की भैया क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। इन सवालों की वजह से मैं थोड़ी घबरा गई थी। फिर भी मैं चुपचाप खड़ी रहकर सब देख रही थी। कुछ देर बाद विक्की भैया माँ के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे ही विक्की भैया माँ के पास गए, माँ उठी और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। दोनों ही थके हुए लग रहे थे, पर उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और खुशी झलक रही थी। फिर माँ ने बाल्टी से पानी लिया और बोली, विक्की, नेहा कहाँ है? विक्की भैया ने जवाब दिया, वह बेडरूम में पलंग पर सो रही है। इतना सुनते ही माँ निश्चित हो गई। तभी मैं जल्दी से बेडरूम की ओर भागी और जाकर पलंग पर सोने का नाटक करने लगी। लगभग 5 मिनट बाद विक्की भैया भी बेडरूम में आया और मेरे पास पलंग पर लेट गया। कुछ ही देर में उसकी नींद लग गई और फिर मुझे भी नींद आ गई। शाम के करीब 4 बजे मेरी सहेलियां हमारे घर खेलने आईं। तब माँ ने मुझे और विक्की भैया को नींद से जगाया और फिर हम दोनों बाथरूम में जाकर अपने हाथ मुंह धोने लगे। हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपनी सहेलियों के साथ खेलना शुरू किया। हमने विक्की भैया को भी खेलने के लिए बुलाया, लेकिन माँ ने उसे हमारे साथ खेलने नहीं भेजा, इसलिए मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। करीब आधे घंटे बाद मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए घर के अंदर आई। किचन में पहुंचने पर मैंने जो देखा उसे देखकर मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गई और अंदर की झांकने लगी। उस समय माँ ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं और वह किचन के काउंटर से लगकर खड़ी थी। करीब 5 मिनट तक मैं यह सब देखती रही। फिर मैं घर के बाहर चली गई और अपनी सहेलियों के साथ एक दूसरी सहेलियों के घर चली गई। वहां जाकर मैंने पानी पिया और अपनी सहेलियों को वहीं रुकने के लिए कहकर मैं अकेली वापस अपने घर आई। घर आकर मैंने देखा कि दरवाजा बंद था, तो मैं घर के पीछे के रास्ते से अंदर जाने लगी। तब मुझे किचन से कुछ आवाज सुनाई देने लगी, इसलिए मैं किचन की ओर गई। किचन की खिड़की खुली थी, तो मैंने उस खिड़की से किचन में झांकना शुरू किया, तो वहां 2 लोग किचन में फर्श पर सोए हुए थे। वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। काफी देर बाद उनकी आवाजें बंद हुईं और वे दोनों जोर जोर से सांस ले रहे थे, और अब किचन में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद माँ उठकर बैठ गई और मैं वहां से वापस चली गई। रात के लगभग 7 बजे जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि विक्की भैया टीवी देख रहे थे और माँ किचन में खाना बना रही थी। फिर विक्की भैया के साथ में टीवी देखने लगी। रात में हमारे खाने के बाद माँ ने जानबूझकर उसे अपने पास सोने के लिए बुलाया। अब हम तीनों बेडरूम में एक ही बेड पर सोए हुए थे, लेकिन वे दोनों एक साथ सो गए थे। बेडरूम में अंधेरा था, इसलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन दोनों की हरकतों से समझ आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। कुछ ही मिनट में मेरी नींद लग गई। जब मैं सो गई तब उन दोनों ने फिर से कुछ किया या नहीं, ये मुझे नहीं पता। अब माँ उसे हमारे साथ खेलने के लिए नहीं भेजती थी। वह हमेशा उसे अपने पास ही रुकने के लिए कहती थी। अब रोज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हमारे घर का दरवाजा और सारी खिड़कियां बंद रहती थीं, इसलिए मैं उन दोनों को देख नहीं पाती थी। और रात को बेडरूम में अंधेरा होने के कारण मुझे सिर्फ आवाज सुनाई देती थी।
लेकिन मैं उन दोनों को देख नहीं पाती थी, इसलिए मैं सो जाती थी। जब जून का महीना खत्म हुआ और जुलाई आया, तब जुलाई को 2 तारीख को हम तीनों खाना खा रहे थे। तभी मौसा और मौसी आए और विक्की भैया को अपने साथ ले गए, क्योंकि जुलाई से उनका स्कूल शुरू हो गया था। विक्की भैया जब अपने घर गए तो माँ को बहुत बुरा लगा। जब विक्की भैया की 12वीं बोर्ड की परीक्षा हुई, तब माँ और मैं मौसी के घर गईं और अगले दिन मेरी माँ, विक्की भैया और मैं अपने घर लौट आए। उस समय भी मैं दिन में और रात में उन दोनों को देखने लगी। जब विक्की भैया का परीक्षा का रिजल्ट आया तो वह अपने घर चला गया। फिर उसने कॉलेज में एडमिशन लिया और वह अपनी कॉलेज की छुट्टियों में हमारे घर आता जाता रहता था। आज भी जब कभी विक्की भैया की कॉलेज में छुट्टियां होती हैं या उसकी परीक्षा खत्म होती है, तो वह हमारे घर रहने जय आता है। आज विक्की भैया ग्रेजुएशन के 3रे साल में हैं और मैं स्कूल में 12वीं कक्षा में हूँ और मैं हॉस्टल में रहती हूँ। आज भी मेरी माँ और मेरी मौसी के बेटे की मुलाकात होती रहती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें।